नमस्कार साथियों, मैं अनिल रावत। मैं आप सभी लोगों का अपने इस पेज पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मौजूदा समय में हम खड़े हैं ओमेक्स अंडरपास पर। 10 जून 2024 से एक मुहिम चली थी ओमेक्स अंडरपास की, जो किसी कारणवश रोक दी गई थी। कुछ लोगों को इस पर आपत्तियां थी, इस पर फिर राजनीतियां हुई और राजनीति इस स्तर की हुई कि ओमेक्स अंडरपास रोक दिया गया। लेकिन फिर राजनीति ही इसको आकर शुरुआत करती है और इस पर लगातार एक के बाद एक उद्घाटन होते हैं, नारियल फोड़े जाते हैं। नारियल इस तरीके से फोड़े जाते हैं कि नारियल के द्वारा फोड़ा गया जो फूटे हुए नारियलों का पानी है आज भी इस गड्ढे पर दिखाई दे रहा होगा। एक पुरानी कहावत है कि यहाँ भी खुदा है, वहाँ भी खुदा है, जहाँ नहीं खुदा है वहाँ कल खुदेगा। लेकिन जो बीते दिन कल खुदा था वो अभी तक जस का तस पड़ा हुआ है। साल एक पूरा होने को है, आज 5 तारीख हो चुकी है, मात्र 25 दिन और बचे हैं, पूरा एक साल हो जाएगा इस ओमेक्स अंडरपास के शुरुआत वाले दिन से, 10 जून से, जिस दिन पहली बार इसका उद्घाटन हुआ था। लेकिन पूरे एक साल के बाद इस ओमेक्स अंडरपास की स्थिति ये है कि अंडरपास पर काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर आज भी इस गड्ढे से पानी निकालने में नाकामयाब हैं। मैं अपने साथी उज्जवल से कहूँगा कि एक बार दिखा दें, यहाँ 4 ट्यूबवेल पंप लगाए गए हैं, उसके बावजूद इस ओमेक्स अंडरपास से पानी अभी तक नहीं निकाला जा रहा है, जबकि बरसातें चालू हो चुकी है। इस बार बरसातें कुछ दिन पहले चालू हो गई, बीती रात भी बारिश हुई है और उसके बावजूद यहाँ पानी भर चुका है। अब अगर ऐसी स्थिति में बरसातें पहले आ जाती हैं तो क्या हम माने कि फिर 365 दिन और इस 25,000 आबादी जो लगातार इस लड़ाई को लड़ रही थी उसको फिर एक साल इंतज़ार करना पड़ेगा? क्यों ऐसी राजनीतियाँ अक्सर ऐसे मामलों में होती हैं? क्यों लोग अपना क्रेडिट लेने के लिए इस तरीके की राजनीतियाँ करते हैं जिसका आम जनमानस के सुख दुख से कोई सरोकार नहीं होता है? सवाल जवाब लगातार पूछे जाते रहेंगे और बार बार पूछे जाते रहेंगे। इस पूरे प्रकरण में कुछ नाम आए थे, कुछ राजनीतियाँ हुई थी कुछ लोगों के, और यहाँ तक भी कहा गया था कि ओमेक्स पे रहने वाले लोगों ने इस चीज़ के लिए आपत्तियाँ दर्ज कराई थी। लेकिन आज मेरी उन लोगों से बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था, उनका ये कहना था कि जो ये अंडरपास बन रहा है इसकी स्थिति आज ये है कि इस पर अभी पानी लगातार रिस कर आ रहा है। ऐसी स्थिति में अंडरपास किस तरीके से कामयाब होने वाला है? मेरा मानना यह है कि जब ये ओमेक्स अंडरपास बनकर तैयार हो जाएगा, जब भी ये बीरबल की खिचड़ी बनकर सामने आएगी, उसके बावजूद भी साल के 3 महीने तो इस पर पानी इस तरीके से भरा रहेगा। हालांकि इस पर पानी भरने की एक बड़ी वजह ये भी है कि जब ये गड्ढा खोदा गया था तो बरसात के बाद, मैं एक बार अपने साथी उज्जवल से कहूँगा जो इधर को दिखा दें, जो ये खेत हैं जिन पर से गेहूँ काटा गया है, इन खेतों के किनारे एक मेंढ बना दी गई थी। ये एक बहुत बड़ा लंबा एरिया है, तकरीबन 300-400 एकड़ का खेत है। यहाँ पर पानी रोक दिया गया था। पानी रोकने के बाद ये स्थिति थी कि पानी उधर को रोक दिया गया है। उस ज़मीन ने जो पानी पिया है आज वो रिस कर यहाँ पर आ चुका है। लेकिन अगर उस पानी को लगातार प्रवाह किया होता तो शायद आज ओमेक्स अंडरपास का काम चालू हो जाता। लेकिन स्थितियाँ फिर जस की तस हैं। अब देखना ये है कि ऐसी स्थिति में ओमेक्स अंडरपास का काम किस तरीके से होता है। हालांकि जो यहाँ पर काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर हैं उनका कहना यह है कि जिस दिन हम इसका बेस बनाने में कामयाब हो जाते हैं उसके बाद हमें काम करने में बहुत अधिक समय नहीं लगने वाला है। लेकिन बेस बनेगा कैसे और आखिर बनेगा कब, ये बड़ा सवाल है। अब यही देखना है कि पहली बात तो लोगों को अभी तक ये समझ में नहीं आ पाया है कि इस तरफ से जो आने वाला पानी है, जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, वो पानी का जो निकासी है वो इस तरफ को किस तरीके से होने वाली है। स्थितियाँ वही हैं, पानी की निकासी को लेकर सवाल हैं, उसके बाद फिर अंडरपास को लेकर सवाल है। अब मेरा कहना यह है कि अंडरपास को लेकर आखिर बात मौजूदा समय में सरकार ने और स्थानीय नेताओं ने सोचा क्या है, क्योंकि उधर से आने वाले लोगों को अब ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि केवल एक रात बारिश हुई है, उसके बावजूद स्थितियाँ यहाँ पर इस तरीके। उज्जवल से कहूँगा एक बार ये जगह दिखा दें कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ चलने में कितनी दिक्कतें हैं, किसी के चोट लग सकती है, कोई भी होती है। लोग अपनी जान जोखिम पर रखकर आज भी एक साल के बाद रेलवे ट्रैक को पार करके आ रहे हैं। जबकि हमारा ये मानना था और स्थानीय लोगों का, नेताओं का ये कहना था कि 3 से 4 महीने में इस चीज़ को बनाकर पूरा कर दिया जाएगा। जबकि क्वार्टरली समय का 4 बार, मतलब अगर मैं मानूं कि कम से कम 4 बार ये समय जा चुका है, और जो 3 से 4 महीने का समय था कि 3-4 बार ये समय जा चुका है। एक साल होने को है, मात्र 25 दिन उस बात को बचे हुए हैं और अभी भी ये सब चीज़ें नहीं बन पाई है। पानी अभी भी इधर को भरा हुआ है, यहाँ रुका हुआ है, जो मेंढ बनाई गई है इसके उधर पानी है। यही पानी रिस कर बार बार इस गड्ढे की तरफ को आ रहा है। लगातार मोटरें यहाँ पर काम कर रही है, उधर को टीम भी खड़ी है, लेकिन ओमेक्स अंडरपास अभी भी अदर पर है। कुछ लोगों को ये भी संभावनाएं हैं कि शायद अंडरपास खटाई में पड़ चुका है और नहीं बनना है, इसीलिए सरकार इस पर ढिलाई बरत रही है। लेकिन अब देखते यह हैं कि कब
आखिर कब और कैसे ये अंडरपास पूरा हो पाएगा। मैं वहाँ दिखा देता हूँ एक बार। ये वो जगह है जहाँ पर 10 जून के बाद 12 जून को जब एसडीएम साहब और स्थानीय लोगों की काफ़ी हॉट टॉक हो गई थी और उसके बाद से एसडीएम साहब की तरफ से इस पर रोक लगा दी गई थी। ये वो जगह है और मुझे ये लगता है कि पिछले कुछ समय में केवल यहाँ पर मिट्टी डाली गई है, इसके अलावा यहाँ पर कोई चीज़ परिवर्तन नहीं हुई है। हालांकि यहाँ पर टीम भी है काम करने वालों की, उन्होंने अपना एक बोर्ड लगाया हुआ है जिस पर लिखा गया है कंस्ट्रक्शन का, लेकिन कोई खासा परिवर्तन इस जगह पर 1 साल में नहीं हुआ है। ये बजरियाँ, ये रेते के ढेर, केवल यहाँ पर सरिया आया है और इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी हुआ है। अभी 4 पंप यहाँ पर लगाए गए हैं जो पानी निकालने में यहाँ से नाकामयाब है। रोज़ रात को इसको खाली किया जाता है, रोज़ दिन भर इसे खाली किया जाता है, रात को पानी फिर इसमें भर जाता है। स्थिति जस की तस है, जबकि रेलवे के किनारे की मिट्टी दरक कर इस गड्ढे पर आनी शुरू हो गई है। अब ऐसी स्थिति में बरसात इस बार ज़्यादा बताई गई है। अगर बरसात वाकई में ज़्यादा होती है तो हम फिर मान लेते हैं कि ये सब चीज़ें के लिए स्थानीय लोगों को एक बार फिर पूरे साल भर इंतज़ार करना पड़ेगा। तो साथियों, वही सवाल है कि आखिर कब बनेगा ओमेक्स अंडरपास, कब स्थानीय लोगों को, जो यहाँ की 25,000 जनता है, गांव की जनता है, उनको इस चीज़ का लाभ मिल पाएगा। पानी किस तरीके से निकासी होगी और किस तरीके से इसका सुचारू रूप से जो इसका चलना होगा वो सब चीज़ें तय हो पाएगी। ठीक सामने मेरे ओमेक्स की सड़क है, यहाँ से बहुत पास पड़ने वाला है। आने जाने की स्थितियाँ, हज़ारों लोग रोज़ इस चीज़ से यहाँ से आवाजाही करते हैं। उनके सवाल हैं, उन्हीं के सवाल के जवाब ढूंढने के लिए हम यहाँ आए थे। अब देखते हैं कि कब बनता है ओमेक्स अंडरपास। तो बने रहिएगा ऐसी चर्चाओं के लिए मेरे साथ। मैं अनिल रावत अपने साथी सहयोगी उज्ज्वल के साथ।